बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं ग्रेटर मोमेंटम की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेटर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, फिर हम इसके अटैचमेंट्स को देखेंगे, फिर हम आखिर में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स पास करते हैं और इसका फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ग्रेटर मोमेंटम होता क्या है। ग्रेटर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है जी एप्रॉन। अब इसको एप्रॉन क्यों कहते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम पढ़ाते हुए हमने ये बात की थी कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली मल्टीपल नंबर ऑफ विसरास होते हैं। तो मल्टीपल नंबर ऑफ विसरास की वजह से हमारे पास उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मुख्तलिफ फोल्ड्स बन जाते हैं। अब उस फोल्ड में से हमारे पास एक जो फोल्ड है जो हमारे पास है जी ग्रेटर मोमेंटम। अब ये ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास हैंग डाउन कर रहा होता है फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक लाइक एन एप्रॉन। इसकी वजह से हमने इसको क्या कहा था जी, इसका जो लफ्जी मतलब क्या था जी एप्रॉन। एंड कवर द लूप्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लूप्स होती हैं उसको क्या कर रहा होता है, ये कवर कर रहा होता है टू अ वेरिंग एक्सटेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 layers ऑफ द पेरिटोनियम ऑल ऑफ विच आर फ्यूज टुगेदर। ये हमारे पास 4 layers ऑफ पेरिटोनियम से मिलकर बनता है जो हमारे पास आपस में क्या की होती हैं, फ्यूज हुई होती हैं टू फॉर्म अ थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन। थिन फेनेस्ट्रेटेड का क्या मतलब है कि हमारे पास काफ़ी थिन होती है, और फेनेस्ट्रेटेड का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्स होते हैं containing variable quantity of fats एंड स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट होता है, उसके अलावा स्मॉल आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। अब इन पॉइंट्स को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास डायग्राम ग्रेटर मोमेंटम की। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी ग्रेटर मोमेंटम, और ये हमारे पास हैंग कर रहा है ग्रेटर कर्वेचर। दिस वन इज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से ही हमारे पास हैंग कर रहा है, और इसके नीचे हमारे पास चूंकि लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन होती हैं, अब इन लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर एप्रॉन की तरह ये हमारे पास हैंग कर रहा है। ठीक होगी बात। उसके अलावा इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है जी, मल्टीपल नंबर ऑफ पोर्स हैं। अब इन पोर्स की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन है। ठीक होगी बात। और उसके अलावा हमने बात की थी कि इसमें हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं पेरिटोनियम की। तो ये हम देख सकते हैं कि ये लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4। ये है जी हमारे पास लेयर्स ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम। अब जो हमारे पास ग्रेटर सैग होता है वो हमारे पास नीचे आता है स्टमक से, और उसकी जो पहली लेयर होती है वो हमारे पास फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ होके, यानी उसके अपने ऊपर फोल्ड बैक होकर ये हमारे पास चौथी लेयर बना देती है। और जो लेसर सैक होता है ये हमारे पास है जी लेसर सैक, और जो लेसर सैक की हमारे पास लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेकंड लेयर। और सेकंड लेयर भी हमारे पास फोल्ड बैक होके हमारे पास क्या बना देती है, ये थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर से हमारे पास फोर्थ लेयर बन गई, और सेकंड लेयर से क्या बन गई जी, थर्ड लेयर। ठीक होगी बात। यहाँ पे हमारे पास हो गया जी ग्रेटर सैक और लेसर सैक। ग्रेटर सैक की फर्स्ट लेयर आई, फर्स्ट लेयर नीचे आके डिसेंड हुई, डिसेंड होके फोल्ड बैक होके उसने क्या बना दी, फोर्थ लेयर। और ग्रेटर सैक की जो लेयर थी उसे हमने कहा था जी सेकंड लेयर, वो भी हमारे पास डिसेंड हुई और फोल्ड बैक होके हमारे पास उसने क्या बना दी जी, थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर से हमारे पास फोर्थ लेयर और सेकेंड से क्या बन गई जी, थर्ड लेयर। अब हम इसकी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। एंटीरियर 2 layers descend from the greater curvature of the stomach to a variable extent and fold upon themselves to form the posterior 2 layers, which ascend to the anterior surface of the head and anterior border of the body of the pancreas. हम इसको डायग्राम से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी एंटीरियर साइड, और ये है जी पोस्टीरियर साइड। हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर 2 layers हैं, अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो फर्स्ट लेयर है ये हमारे पास ग्रेटर सैक की होती है, और सेकंड लेयर होती है ये हमारे पास लेसर सैक की होती है। अब ये जो हमारे पास एंटीरियर 2 लेयर है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास है जी ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर हमारे पास ये नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट है, तो ग्रेटर कर्वेचर से ये हमारे पास नीचे डिसेंड की और ये फोल्ड बैक हो गई। फोल्ड बैक होके क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट लेयर थी वो फोर्थ बन गई और सेकेंड हमारे पास थर्ड लेयर बन गई। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि द एंटीरियर 2 layer descend from the greater curvature of the stomach to a variable extent and fold upon themselves to form the posterior 2 layers, which ascend to the anterior surface of the head and anterior border of the body of the pancreas. पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर करके ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विसरा प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं जी पेंक्रियाज। और ये हमारे पास लेयर क्या कर गई,
हमारे पास बॉडी ऑफ पेंक्रियास पर के बॉडी ऑफ पेंक्रियास तक क्या कर गई, असेंड कर गई। द फोल्डिंग ऑफ द मोमेंटम इज सच दैट फर्स्ट लेयर बिकम द फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर से हमारे पास क्या हुआ जी, फोर्थ लेयर बन गई। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड लेयर थी वो हमारे पास क्या बन गई, थर्ड लेयर। In its upper part, the fourth layer is partially fused to the anterior surface of the transverse colon and of transverse mesocolon। जो हमारे पास अपर पार्ट होता है उसमें हमारे पास फोर्थ लेयर जो होती है, फोर्थ लेयर हमारे पास पार्शली फ्यूज होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन एंड ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। इसमें डायग्राम से हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास लेयर है ये हमारे पास है जी फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर हमारे पास एंटीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन को क्या कर रही है, इसके साथ क्या हो रही है जी, फ्यूज हो रही है। The part of the parietal peritoneal cavity called the lesser sac between the second and third layer gets obliterated except for the about 2.5 cm below the greater curvature of the stomach। बेसिकली जो हमारे पास लेसर सैक होता है वो हमारे पास स्टमक और जो लेसर मोमेंटम होता है उसके पोस्टीरियर लाई कर रहा होता है। तो वो बेसिकली हमारे पास सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान क्या हो जाता है जी, ब्लॉक हो जाता है, यानी ओब्लिटरेट हो जाता है, एक्सेप्ट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अब हम इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेटर मोमेंटम होता है इसके कंटेंट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। जो हमारे पास स्टमक की ब्लड सप्लाई होती है, ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग हमारे पास जो दो वेसल्स होती हैं उसे हम कहते हैं जी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स, जो हमारे पास अनास्टमोस करती हैं विद ईच अदर इन द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट टू लेयर्स ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम। जो फर्स्ट टू लेयर्स होती हैं उनके दरमियान ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, अनास्टमोस करती हैं बिलो द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। इट इज़ ऑफन लेडन विद फैट। तो पहला कंटेंट हमारे पास क्या हो गया कि जो ग्रेटर कर्वेचर की ब्लड सप्लाई होती है यानी राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स, वो इसके कंटेंट में आ जाएंगी। और जो हमारे पास फैट होता है, फैट हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास फैट भी होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ फैट होता है, तो वो भी इसके कंटेंट में आ जाएगा। तो अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। स्टमक की ब्लड सप्लाई बढ़ते हुए हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी जिसमें ये हमारे पास है जी ग्रेटर कर्वेचर, और ग्रेटर कर्वेचर के इर्द गिर्द हमारे पास ये जो दो वेसल्स हैं यानी ये और ये है हमारे पास जी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो ये हमारे पास आ जाएंगी कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर मोमेंटम में। इसके बाद हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ फैट, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, फैट की स्टोरेज होती है। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द पेरिटोनियल कैविटी, ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पेरिटोनियल कैविटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के खिलाफ ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैक्रोफेजी, इसमें हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ मैक्रोफेजीज होते हैं जिसकी वजह से ये पेरिटोनियल कैविटी को करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस फॉर्म स्मॉल डेंस पैचेस, मैक्रोफेजेस की कलेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि स्मॉल डेंस पैचेस बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं जी मिल्की स्पॉट्स, विच आर विजिबल टू द नेकेड आई। इट आल्सो लिमिट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन बाय मूविंग टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी अगर किसी साइट पे हमारे पास इन्फेक्शन हुई है तो ये हमारे पास उस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को क्या करता है, लिमिट कर देता है, और हमारे पास उस एरिया को क्या करता है, सील इट ऑफ, यानी उस एरिया को सील कर देता है फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, उस एरिया को सराउंडिंग एरिया से क्या करता है, सील कर देता है। ऑन दिस अकाउंट द ग्रेटर मोमेंटम इज आल्सो नोन एज द पुलिस मैन ऑफ द एब्डोमेन। इस वजह से क्या करता है, पुलिस का क्या काम होता है कि अगर किसी जगह पर चोर डाकू आ जाएं तो उस एरिया को क्या करते हैं, सील कर देते हैं। तो यही ये काम करता है कि ये हमारे पास इन्फेक्शन की साइड पर जाके उस एरिया को दूसरे एरिया से क्या कर देता है जी, सील ऑफ कर देता है। द ग्रेटर मोमेंटम फॉर्म्स अ पार्टीशन बिटवीन द सुप्राकोलिक एंड द इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट ऑफ द ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक के हमारे पास सुप्राकोलिक और इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये जो कंपार्टमेंट होते हैं इनको सेपरेट करने वाला जो चीज़ है वो हमारे पास होती है जी ग्रेटर मोमेंटम। सुप्राकोलिक हमारे पास ट्रांसफर्स कोलोन के ऊपर लाई कर रहा होता है, और जो इंफ्राकोलिक होता है वो हमारे पास ट्रांसफर्स कोलोन के नीचे लाई कर रहा होता है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली चीज़ है वो हमारे पास है जी ग्रेटर मोमेंटम। फंक्शन में हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास होती है स्टोर हाउस ऑफ फैट। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेरिटोनियल कैविटी को अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजिस। और इसके अलावा हमने देखा कि मैक्रोफेजिस की कलेक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं जी, मिल्की स्पॉट्स।
तीसरे नंबर पे हमने देखा कि ये हमारे पास स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करता है। और आखिर पे हमने देखा कि ये हमारे पास सुप्राकोलिक और इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट्स को क्या करता है जी, सेपरेट करता है। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से जो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास हैंग डाउन कर रहा है एप्रोन की तरह, इसे हम कहते हैं जी ग्रेटर ओमेंटम, जो हमारे पास लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन के ऊपर एप्रोन के तौर पर हैंग कर रहा होता है। अच्छा, अब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें ये जो येलो कलर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास है जी ग्रेटर ओमेंटम। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी स्टमक, और इसका ये जो कर्वेचर है ये हमारे पास है जी ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर हैंग कर रहा है एप्रोन की तरह, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी ग्रेटर ओमेंटम। अब इसको हाइड करके देखें तो हमारे पास इसके नीचे क्या लाई कर रहा है, लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये था टॉपिक हमारा ग्रेटर ओमेंटम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।